हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो जैसा कि हम कुछ दिनों पहले बेस्ट 5 लार्ज कैप स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे आप ही की डिमांड पर, और अगेन आज आप ही की डिमांड पर लेकर आए हैं बेस्ट 5 स्मॉल कैप जो पूरे तरीके से डेट फ्री है। जी हाँ, डेट फ्री। आप यही तो चाहते हैं कि डेट फ्री रहे तो अच्छा रहता है, कंपनी का प्रॉस्पेक्ट समझने का मौका मिलता है। तो एक चीज यहां याद रखिएगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ रिस्क फैक्टर हमेशा जुड़ा होता है और हम इन रिस्क फैक्टर को चाहकर भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कौन है 5 बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक, जानते हैं। और कभी भी सिर्फ नाम सुनकर मत भागिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। पहले सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा, उसके रिस्क फैक्टर को समझिएगा, फिर ही कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देता हूं मैं 2 से 3 स्टॉक, आप ट्रेड कर सकें, पैसा कमा सकें। और अगर आप परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां से मिलेगी, तो ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको सब मिलेगा। बहुत लोग फायदा ले रहे हैं। तो जो सबसे पहला नाम है वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, यानी कि CDSL, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी सिक्योर्ड डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आगे किसी भी तरह का एनालिसिस करने के पहले एक बार पहले इसकी रेवेन्यू मॉडल को जान लेते हैं कि ये पैसे कहाँ, कैसे, किस तरीके से आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हुए स्क्रीन पे ट्रांजैक्शन चार्जेस 19%, एनुअल इशूअर चार्जेस 34%, IPO कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस 10%, ऑनलाइन डेटा चार्जेस 16%, ECS चार्जेस 4%, अदर्स से 11% का इनका आता है। तो किस तरीके से ये रेवेन्यू ला रहे हैं ये आप समझ चुके हैं। तो अब इनके फाइनेंशियल को पहले समझते हैं, और इनके फाइनेंशियल को अगेन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो कंपनी के अगर नंबर को क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज हो रहा है, साथ ही इनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर आप इसके EPS की तरफ डालें तो जो कि इंक्रीजिंग मोड में है, साथ ही कंपनी का मार्केट शेयर भी पिछले 5 साल में इंक्रीज हुआ है। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हम जितने स्टॉक की यहाँ बात करेंगे वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, डेट फ्री। तो ये भी डेट फ्री है, और जब डेट फ्री है तो करंट रेशियो भी इनका इंडस्ट्री कंपेयर के अकॉर्डिंग काफ़ी शानदार है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही इंक्रीज हो रहा है इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हालांकि कंपनी के लिए यहाँ जो थ्रेट साबित हो रहा है वो हो सकता है कि इनका नन कोर इनकम का इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इसके अलावा एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि वो है पायोत्रोस्की स्कोर, इनका हमें लो दिखता है, और इस स्कोर का लो होने का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल वीक हैं। अब बात करते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जहाँ म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ रिलीज की है, वहीं यहाँ किसने, FII ने अपने पोजीशन को बढ़ाया है। हालांकि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ हमें थोड़ी कम होती दिख रही है, बट फिलहाल के लिए स्टेबल है। जो अच्छी बात निकल कर आती है वो ये है कि प्रोमोटर के शेयर प्लेस्ड नहीं है। अब इन फाइनेंशियल नंबर से आगे बढ़ते हुए अगर हम कंपनी के प्राइस चार्ट की बात करें तो प्राइस चार्ट में एक बेहतरीन तेजी का आलम आपको दिखने को मिल रहा है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और मार्केट लगातार एक नया हाई बनाता जा रहा है। वहाँ पे हम आपसे यही कहेंगे कि इस स्टॉक में अगर कभी भी मार्केट में गिरावट आती है तो देखने की कोशिश करें, लेने की कोशिश करें। अब देखते हैं कंपनी से जुड़े रिसेंट डेवलपमेंट को। तो रिसेंटली CDSL ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन गिफ्ट सिटी में सेटअप करेंगे। इसके अलावा CDSL बैक्ड सब्सिडरी CDSL वेंचर को UIDAI के साथ एक लोकल ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी के तौर पर लाइव जाने का अप्रूवल मिल गया है। साथ ही CDSL ने अभी 3 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट के साथ मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो ओवरऑल यहाँ बातों को समअप करें तो कंपनी नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी
अच्छी है और इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा कमा के दे सकती है, दे रही है। अब चलते हैं अपने अगले डेट फ्री स्टॉक की तरफ जिसका नाम है MCX, और इसको मुझे खुद नहीं पता कि कितनी बार आप लोगों को हमने रेकमेंड किया है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और MCX पे बात करने के पहले अगर हम इनके मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ प्रीसियस मेटल और स्टोन ट्रेडिंग में 98.6% का शेयर है, और बेस मेटल ट्रेडिंग में 100%, एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग में 17.2%। वहीं अगर हम इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ट्रांजैक्शन फी 94%, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1%, अदर से 5% आ रहा है। तो इनके फाइनेंशियल को समझते हैं तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, EPS चारों ही इंक्रीजिंग मोड में है। हालांकि 2018 में हमें इसमें थोड़ा सा डीप दिखता है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे इन नंबर को समझें तो यहाँ हमें थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है। वहीं अब अगर इनके बैलेंस शीट पे आप गौर करें तो कंपनी का करंट रेशियो इनके इंडस्ट्री रेशियो की तुलना में अच्छा है। साथ ही कंपनी का ROC, ROE और ROA भी बीते 2 सालों में इंप्रूव हो रहे हैं। अब अगर कंपनी के कैश फ्लो की तरफ गौर करें तो कंपनी का ओवरऑल कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ इंक्रीज हो रहा है। बट जो यहाँ गौर करने लायक बात है वो ये है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, और अब अगर इनके इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया गया तो फिर थोड़ा उदासी यहाँ देखने को इन्वेस्टर को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? साथ ही यहाँ एक और चीज जो एज ए इन्वेस्टर हमें ट्रैक करना होगा वो ये है कि कंपनी के ऊपर कुछ रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन और लीगल केस चल रहे हैं। अब लीगल के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी छोटी बात बड़ा झटका देने के लिए शॉर्ट टर्म में काफ़ी होती है। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आप नज़र डालेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप पाएंगे कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को यहाँ रिलीज़ किया है। वहीं FII की होल्डिंग यहाँ हमें इंक्रीज होते हुए दिख रही है। यानी FII ये सब चुनिंदा शेयर हैं जहाँ पे FII का प्यार दिखता है। हालांकि प्रोमोटर होल्डिंग हमें यहाँ नील दिखती है, बट इस पर ज़्यादा डिस्कस करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब चलते हैं कंपनी से जुड़े रीसेंट डेवलपमेंट की तरफ। तो गिफ्ट सिटी में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए इन्होंने भी CDSL की तरह अदर एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के साथ टाई अप किया है। तो ओवरऑल जिस तरह का MCX का मार्केट शेयर है, ऐसे में ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है और बहुत पैसे कमा के पहले भी दिए हैं, आगे भी देगी। तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और जो कि चार्ट भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मार्केट एक हाई से गिरा है लेकिन अब साइडवेज मूव में अटक गया है और 1300 के पास का 1400 के पास का अच्छा सपोर्ट है। अब चलते हैं हम अगले स्टॉक की तरफ जो कि जुड़ी है किससे? अरे आपके और हमारे पसंदीदा टाटा ग्रुप से। जी हाँ, स्टॉक और कोई नहीं बल्कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो शुरू करने के पहले आइए सबसे पहले आपको इनके रेवेन्यू मॉडल की तरफ ले चलते हैं। और रेवेन्यू मॉडल पे डिविडेंड इनकम 66%, इंटरेस्ट इनकम 33%, इनकम फ्रॉम शेयर लैंड डेरिवेटिव से 1% का आता है। और जब रेवेन्यू मॉडल देख लिया तो फिर इनके फाइनेंशियल को समझते हैं। तो यहाँ पिछले 3 सालों से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बट इनकम में फाइनेंशियल ईयर 2020 में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनके इनकम और प्रॉफिट मार्जिन में एक मेजर फ्लक्चुएशन है। यहाँ ये कह लीजिए कि ये डी ग्रोथ हुआ है। साथ ही EPS भी यहाँ पे गिरे हैं। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट पे गौर करें तो इनके करंट रेशियो इनके इंडस्ट्री एवरेज के तुलना में बेहतर है, और हो भी क्यों ना, कंपनी डेट फ्री है। ये एक बड़ा मेजर फैक्टर कभी भी छूटेगा नहीं। वहीं अगर कंपनी के कैश फ्लो को देखें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो पिछले 2 सालों से इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो भी यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं अगर बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ इनका बुक वैल्यू पर शेयर पिछले 2 सालों से इम्प्रूव हो रहा है। हालांकि कंपनी के PE यहाँ थोड़े से महंगे दिखते हैं, बट कहते हैं ना, स्टॉक में क्वालिटी हो तो PE महंगा हो सकता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आप नज़र डालोगे तो म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी होल्डिंग को रिलीज़ की है, और साथ ही FII ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ हल्का किया है, वो भी बताएंगे क्यों। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ हमें कांस्टेंट होती हुई दिखी है, जिसमें जो बेस्ट बात है वो ये है कि प्रमोटर का एक भी शेयर यहाँ प्लेस्ड नहीं है। और अगर आप इसके चार्ट पे देखोगे तो इस चार्ट ने अप्रैल से अभी तक में पैसे बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। अब इन सारी चीज़ों के आधार पे
जो चीज़ें निकल के आती हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनता ही बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस इंटरेस्टिंग होते हुए भी थोड़े से इंटरेस्टिंग नहीं है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इस स्टॉक में गिरावट का वेट करें और गिरावट के वेट में ये स्टॉक लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो याद रखिएगा कि ओवरऑल चीज़ों को समझें, कंपनी के लॉन्ग टर्म को समझें, टाटा का नाम जुड़ा है तो ये सब चीज़ें बहुत मिल के आती हैं। फाइनेंशियल में वोलेटिलिटी है वो समझना ज़रूरी है। स्टॉक अच्छा है, वेट कीजिए, गिरने का वेट कीजिए। मैंने ऑलरेडी जैसा बताया कि इन सब चीज़ों में टाटा के नाम के आगे जो स्टॉक की रैली हुई है तो इन सब के आधार पर वेट कीजिए, तब आप उसको लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। काफ़ी क्वेरी भी आई थी इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का नाम है एलेम्बिक लिमिटेड। एलेम्बिक लिमिटेड को शुरू करने से पहले इनके रेवेन्यू मॉडल को समझ लेते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एपीआई से 69%, रियल इस्टेट से 31% का इनका कारोबार है और इंडिया में 95%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 5%। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इनका फार्मा वर्टिकल जो है अलग से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और शायद आपको मालूम होगा। प्लस जब हम रेवेन्यू देखते हैं तो इनके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं और फाइनेंशियल भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, जिसमें कंपनी का नेट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। हालांकि रेवेन्यू 2019 में गिरा था बट 20 में फिर इसमें ग्रोथ देखा गया है। वहीं ईपीएस भी साल दर साल बढ़ रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से इनके इनकम और प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा हुआ है, बट रेवेन्यू फिर भी वही सेम, कभी गिरा है तो कभी उठा है। एक मार्केट में जैसे समुद्र की लहर होती है कुछ उसी तरीके से। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो अगेन जीरो डेट और बेहतर डेट टू इक्विटी रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज, और यहाँ इनके करंट रेशियो भी अपने इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। साथ ही कंपनी का आरओई और आरओए भी यहाँ बीते 2 साल में इंप्रूव हो रहा है। अब अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे गौर करें तो कंपनी का ओवरऑल नेट कैश फ्लो बीते 2 सालों से यहाँ इंप्रूव हो रहा है, बट जो मेजर कंसर्न यहाँ पे निकल के आता है वो ये है कि इनका कोर बिजनेस से कैश जनरेशन उतना अट्रैक्टिव नहीं है और बीते 2 सालों से इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे इनके ईयर ऑन ईयर कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नॉन कोर बिजनेस से इनकम का ट्रेंड यहाँ इंक्रीज हुआ है और ये फैक्टर एक थ्रेट होता है जो मैं कई वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। हालांकि अगर बाकी के पैरामीटर देखें तो इनके बुक वैल्यू पर शेयर बीते 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है और इनका पी भी सस्ता है। और जब फाइनेंशियल नंबर की बात हो रही है तो लगे हाथ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी आप यहाँ पर देख ही लीजिए। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ मार्च 2020 के बाद से अपनी होल्डिंग रिलीज़ की है। साथ ही एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ रिलीज़ किया है। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो जून क्वार्टर के बाद से इन्होंने अपनी होल्डिंग को हल्का सा बढ़ाया है, बट जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे निकल के आता है वो ये है कि एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। और अगर अब कंपनी के प्राइस चार्ट पे जब आप पाओगे तो आप पाओगे कि मार्च के बाद तेज़ी हुई है और जैसा कि अभी थोड़ा सा फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे इसमें भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि दौड़ के बिल्कुल मत लीजिएगा, गिरने दीजिए तब विचार कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए पीयर एनालिसिस की अब बात करें तो एग्जैक्ट वे में करना सही नहीं होगा क्योंकि इनके पीयर में फार्मा की कंपनी को रखा गया है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एलेम्बिक का रेवेन्यू 2 सेगमेंट से आता है, एक रियल एस्टेट और दूसरा फार्मा से। तो इनकी फार्मा कंपनी अलग से लिस्टेड है, सो ऐसे में यहाँ पे इनका कंपेयर सही नहीं है। अब ओवरऑल बातों को देखें तो एलेम्बिक लिमिटेड को लिस्ट में डालने का मकसद ये था कि कंपनी डेट फ्री है, रियल एस्टेट को भी कैटर करती है और दूसरा वजह इस स्टॉक को लेने का कि कंपनी का पी यहाँ काफ़ी कम है। बाकी इस स्टॉक पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं और दैट्स द बिग रीज़न मैंने कहा गिरने का इंतज़ार कीजिए कि भी किसी भी स्टॉक को चढ़ के मत लीजिए। और इन सब के अलावा कौन सा ऐसा स्टॉक है स्मॉल कैप का डेट फ्री जो मेरे से रह गया हो और आपको लगता हो कि वो यहाँ पे होना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है स्वराज इंजन। यस, यहाँ अगर हम स्वराज इंजन के मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ 17% का है। अब 17% का मार्केट शेयर में इनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंजन से 97%, स्पेयर से 2%, अदर से 1%। और जब रेवेन्यू देख रहे हैं तो इनका फाइनेंशियल बिल्कुल देख लीजिए क्योंकि उसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे कंपनी किस तरीके से चल रही है। तो वहाँ पे आपको इनका इनकम स्टेटमेंट दिख रहा होगा और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है क्वार्टरली बेसिस पे बात करें या फिर एनुअल बेसिस पे। सेम हाल इनके ईपीएस का भी है। हालांकि लास्ट 5
साल में इनके रेवेन्यू ग्रोथ इनके इंडस्ट्रियल एवरेज के कंपेयर बेहतर हैं और इसके अलावा पिछले 5 सालों में इनके मार्केट शेयर में भी इजाफा देखने को मिला है। ये अगेन अच्छी बात है। वहीं अब अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो नेट डेट यहाँ 0 है और करंट रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। हालांकि कंपनी का ROCE, ROE और ROA बीते 2 सालों से डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं, जो कि एक 100% कंसर्न है और जिसको आप हटा नहीं सकते हैं। और अब अगर हम कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है। साथ ही इनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ नन कोर इनकम का ट्रेंड भी इंक्रीज कर रहा है। हालांकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नंबर यहाँ देखें तो वो यहाँ बाकी नंबर से काफ़ी बेहतर है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ नज़र डालोगे तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिलीज किया है, वहीं प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ हमें कांस्टेंट दिखने को मिल रही है। इनके इस होल्डिंग में एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। और अगर आप इसके प्राइस चार्ट पे आओगे तो सडनली 3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया है और ओवरऑल मैं कभी भी इस स्टॉक को जंप करके लेने की सलाह नहीं दूंगा। इसलिए मैंने शुरू में भी बताया था स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की होता है, जहां ध्यान देखने की ज़रूरत होती है। तो वेट कीजिए इसके गिरने का। बाकी स्टॉक अच्छे हैं जिसको आप अपने साथ रख सकते हैं। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी ने कुछ महीनों पहले अपने इंजन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान को अप्रूव किया है। और ओवरऑल अगर इस कंपनी पे बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर हमें यहाँ देखने मिलते हैं जिसकी वजह से हमने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। तो वो है डेट फ्री, दूसरा अपने पीयर की तुलना में इनका पी कम है, थर्ड जो पॉइंट यहाँ निकल के आता है वो है लो रिस्क। और अगर स्मॉल कैप के साथ लो रिस्क जुड़ा हो तो फिर उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में किसी भी लो प्राइस पे आप ले सकते हो। और स्वराज इंजन का निफ्टी पी पे जो वोलेटिलिटी है वो 1.22x का है। तो ये थे बेस्ट 5 स्मॉल कैप। आपके अनुसार कौन से रह गए जो यहाँ पे होना चाहिए था? नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन वो नेट डेट फ्री होना चाहिए। और फिर शेयर करना भूलिए मत, प्यार देते रहिए। और क्या आप चाहते हैं मिड कैप की भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।